आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर शहर के उत्सव गार्डन में जिला स्तरीय श्रद्धांजलि सह विचार संगोष्ठी का हुआ आयोजन। शहर के उत्सव गार्डन में सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बामसेव DS4 व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक व बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम के 70वें परिनिर्वाण दिवस पर जिला स्तरीय श्रद्धांजलि सह विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुनील कुमार गौतम ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बसपा के प्रदेश महासचिव मनीष कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि जोन प्रभारी सुनीता जेवी जी के साथ विशिष्ट अतिथि गढ़वा विधानसभा प्रभारी सहडंडा जिला पार्षद अजय कुमार चौधरी उर्फ अजय मेटल सहित कई अतिथियों ने सर्वप्रथम भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर व बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि BSP के प्रदेश महासचिव मनीष कुमार सिंह ने कहा कि मान्यवर कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। उन्होंने उक्त संगठनों के माध्यम से पूरे देश में चल रहे दलित एवं बहुजन आंदोलन को संघर्ष करने वाले गुरुओं एवं महापुरुषों के जीवन संघर्षों को समेकन कर समाज के बीच एक मिशन के रूप में रखा। विशिष्ट अतिथि गढ़वा विधानसभा प्रभारी सहडंडा जिप सदस्य अजय कुमार चौधरी उर्फ अजय मेंटल ने कहा कि बहुजन समाज दलित शोषित वंचित समाज का लगभग 90% आबादी है, लेकिन हम अपने वोट की कीमत को नहीं समझते। उन्होंने यह भी कहा कि बसपा संस्थापक के वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा पर अमल कर शासन सत्ता प्राप्त करने की जरूरत है। यही मान्यवर का सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि मान्यवर ने जिसकी संख्या भारी उनकी उतनी भागीदारी का भी नारा दिया है। मौके पर बसपा जिला प्रभारी अधिवक्ता जितेंद्र कुमार चंद्रवंशी, ज्ञानी राम, शिव कुमार चौधरी, वीरेंद्र बौद्ध, विनोद चौधरी, मोहम्मद वजीर आलम, मुंशी पासवान, ग्यास राम, रचनंद्र राम, कृष्ण विश्वकर्मा, चंद्रिका सिंह, प्रमोद राम, सुनीता देवी ने संबोधित किया तथा सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकप्रियता ऐसे ही नहीं मिलता है और जो लोकप्रियता आप देख रहे हैं ये जनता के बीच में उनके दुख सुखों में साथ में खड़े रहने के वजह से उनके हक हकूक़ की लड़ाई में साथ रहने से मिलता है। जैसे आप मेरे जीवन परिचय को जब से हमने राजनीतिक जीवन में अपने आप को लाया है तब से मेरे जीवन परिचय को आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ भी गरीबों के प्रति शोषण हो रहा है उनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तो जो आदमी गरीबों के लिए लड़ रहा है, शोषितों के लिए लड़ रहा है, वंचितों के लिए हक की बात कर रहा है, उनको लोकप्रियता मिलना बहुत बड़ा बात नहीं है। अभी तो ये बस एक शुरुआत है, प्रारंभ है। अभी पूरा समय बाकी है। आने वाले दिनों में यही लोकप्रियता आपको सत्ता के कुर्सी तक पहुंचाने का भी काम करेगा। और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग सही चीज़ों को सही समय पे छापने का, लोगों के पास दिखाने का काम करते हैं। जनता का दुख भी सुनने के लिए मिलता है और मेरा भी जो प्रयास है जनता के प्रति, तो वो भी प्रयास जनता तक लेके जा रहे हैं, जो लोकप्रियता में मेन भूमिका निभाता है। तो इसलिए आप तमाम बंधुओं का भी इसमें बहुत योगदान है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सही चीज़, अभी हमने देखा कि हमारे पार्टी के और भी लोग जो है समय समय पर भी मनोज राम की हत्या वाला मैटर में कई न्यूज में इस बात को छुपाने के लिए प्रयास किए, लेकिन कई न्यूज वालों ने ज़्यादा तरजीह नहीं दिया और स्टेटमेंट भी नहीं छापा। मुझे लगता है कि मीडिया की बहुत बड़ी जवाबदेही है। इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में एक स्तंभ है, तो उसमें ईमानदारी से आप लोग काम करें। लोकतंत्र की यही हकीकत है, लोकतंत्र की यही सच्चाई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको स्वतंत्र रूप से काम करना है, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी तरह का ऐसा मामला अगर कुछ होता है तो बहुजन समाज पार्टी आपके साथ 24 घंटा खड़ी है। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। आज का दिन जो ये जो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आप देख रहे हैं कि यह कार्यक्रम हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित यह कार्यक्रम जो आज के लिए हम लोगों के लिए जो बहुजन समाज पार्टी को जिन्होंने स्थापना किया था, जो बहुजन विचारधारा को लेकर के समाज में आगे बढ़ने का काम किए थे, इस कार्यक्रम आज उन्हीं का परिनिर्वाण दिवस है। 9 अक्टूबर को हम लोग उनका कार्यक्रम हर साल बहुजन समाज पार्टी रही के साथ मनाती है। कार्यक्रम मनाने का मेन उद्देश्य है
कि जो समाज में जिनका विकास रुक गया हो, समाज में जो नहीं समझ पा रहे हैं, मान्यवर कांशीराम साहब का जो विचारधारा था, उनका जो मिशन मूवमेंट जो लेकर के चले थे, आज के इस कार्यक्रम के तहत हम लोग वही संदेश आगे तक देना चाहते हैं कि जो समाज में कुछ जो छूट गई है, जो साहब के विचारों को हम लोग आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएं कि आज के समाज में जहाँ तक आप रुक गए हैं उनके विचारों को पालन करें। क्योंकि साहब का ऐसा कहना है कि समाज में जो भी है हर तरह के उन्होंने राजनीतिक पार्टी के शुरू में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को समर्थन किया था, फिर बाद में उस समय में जाकर के फिर उन्होंने राजनीतिक ताकत देने के लिए दलित सूची समाज को जो लोग पिछड़े रह गए थे उनको ताकत देने के लिए 1984 में बहुजन समाज पार्टी का स्थापना की। उसके बाद जो भी हमारे बहुजन मूवमेंट को चलाने में जो साथी हमारे रुक गए हैं, आज देखेंगे सर्व समाज के लोग, सारे समाज के लोग इस पार्टी में शामिल होकर के इसकी विचारधारा को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के तहत पूरे झारखंड में नहीं, पूरे देशवासियों को बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले से यह संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी समाज में हमारे जो भी समाज के पिछड़े हों, चाहे वो राजपूत समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, हमारे ओबीसी भाइयों, एससी भाइयों, एसटी भाइयों, सभी के लिए बाबा साहब ने किया, सभी के लिए माननीय कांशीराम साहब ने किया। इनके विचारों को आगे बढ़ाएं और आगे लेकर के चलने में इसका मूवमेंट को सभी को साथ दें। मैं यही कहना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। सबसे पहले गीतांश इंडिया चैनल को मैं बहुजन समाज पार्टी गढ़वा जिला की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में DS4 बामसेब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब का पुण्यतिथि के अवसर पर सब विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इस विचार गोष्ठी के माध्यम से जो गढ़वा जिला में बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो कांशीराम जी ने सामाजिक क्रांति और आर्थिक मुक्ति आंदोलन का जो बिगुल फूके थे, उस मूवमेंट को जगाने के लिए आज यह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और खास करके गढ़वा जिला में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में यहाँ के बहुजन समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा की सरकार में काफ़ी अत्याचार बढ़ा हुआ है, जिसको जो है बहुजन समाज पार्टी गढ़वा जिला की घोर निंदा करती है। और खास करके जो गढ़वा में घटना घटी है वो खास करके गरीब और दलित, खासकर शेड्यूल कास्ट के समझ करके जो है कुछ अपराधी किस्म के लोग द्वारा जो है हत्या किया गया है, वो बहुजन समाज पार्टी कड़ी निंदा करती है। और यह घटना हम बता दें कि अगर यह घटना काश अगर दबंग परिवार के साथ हुआ होता, बड़े लोगों के साथ हुआ होता, अगर शेड्यूल कास्ट या ओबीसी माइनॉरिटी के लोग किए होते, आज उनके घर द्वार को पेट दिया जाता, आज उनके घर के लोगों को ले आकर के बंद किया दिया जाता। लेकिन आज भी वो अभी खुलेआम दुकान खोल करके घूम रहा है। और प्रेस वाले अगर वो न्यूज़ को चला रहे हैं तो प्रेस वाले को भी जो है धमकी दिया जा रहा है। यह जो है यहाँ की झारखंड सरकार जो है यह गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है, इसको बहुजन समाज पार्टी कड़ी विरोध करती है। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ यहाँ के सरकार और प्रशासन को, अगर बहुजन समाज पार्टी की जो मांग है कभी तो गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आज तो बहुजन समाज पार्टी पूरी पुण्यतिथि झारखंड में पूरे देश स्तर पर जिले स्तर मना रही है। लेकिन आने वाला समय में अगर 15 दिन के अंदर में इनको गिरफ्तारी नहीं किया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी गढ़वा से लेकर के झारखंड तक जो है इनके प्रशासन के विरोध में और इन जो मुस्लिम खुलेआम घूम रहे हैं इनके विरोध में बहुजन समाज पार्टी अपना आंदोलन करेगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ के आवाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि आज जो यहाँ पर ही नीला झंडा के माध्यम से, जय भीम के माध्यम से जो बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जाता है, मैं बता दूं कांशीराम के नाम लेकर के लोग भरमाया जाता है। ये कांशीराम ने पूरे हिंदुस्तान में एक ही दल बनाया, वो है बहुजन समाज पार्टी। मैं बहुजन समाज पार्टी से अपील करूंगा कि आपके लिए, आपके सुरक्षा के लिए, आपके मान सम्मान के लिए और किसी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। एक ही झंडा है, एक ही जो है डंडा है जिसका निशान है, नीला निशान है और हाथी निशान है। जहाँ भी आप इस निशान को देखें वही आप सहयोग करें, बाकी ये बहकावे में नहीं आए। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ और पुनः आप सभी चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और गढ़वा जिला जो है RC अधीक्षक और जिला
उपायुक्त महोदय से पुनः मैं यह मांग करता हूँ कि जो नामजद अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जो मनोज राम के जो पीड़ित परिवार महिला है जिनका 3 बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी और बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था की मांग करता हूँ। मैं सुनील कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गढ़वा।